ठीक है बहन जी, हम अगले महीने आपके मकान में सामान शिफ्ट कर लेंगे। ठीक है बहन जी, आ जाना। मम्मी, ये आंटी कौन थी और हमारे मकान में सामान शिफ्ट करने की बात क्यों कर रही है ये? क्यों, तुम्हें क्या दिक्कत है? कोई भी हो। मम्मी, आप ना ज़्यादा तेज मत बनो। आपको क्या लगता है अगर आप मुझे नहीं बताओगे तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? हाँ हाँ, ये तो मुझे पता है। ये तो हो ही नहीं सकता कि तुम्हें पता ना चले। मम्मी, आप ना आप ज़्यादा पहले मत बुझाओ। बस मुझे आप इतना बता दो, ये आंटी यहाँ पे क्या करने आई थी? ले तो फिर सुन ले बेटा, मैं ऊपर वाला फ्लोर किराए पे देने जा रही हूँ। और क्यों देने जा रही हूँ ये तुम्हें बताना मैं जरूरी नहीं समझती। बाकी तुम्हें पता है क्यों देने जा रही हूँ। मम्मी, आप ऊपर वाला फ्लोर किराए पे नहीं दे सकते। उस फ्लोर में ना हम रहते हैं, फिर हम कहाँ जाएंगे? हर टाइम आपकी मनमर्जी नहीं चलेगी। क्यों बहू, क्यों नहीं दे सकती मैं किराए पे? ये घर ना मेरा है। और क्या इतना बड़ा फैसला मैं खुद नहीं ले सकती? और क्या फायदा ऐसे कमाऊ बेटे का जिसकी माँ को एक एक चीज के लिए तरसना पड़े? इससे ज्यादा शर्म की बात तो और कोई हो ही नहीं सकती। अब तुम ऐसा करो, अपना सामान पैक करो और अपने रहने का इंतजाम कहीं और करो। क्यों मम्मी? क्यों क्या? जब एक माँ बाप का जवान बेटा कमाने लगता है ना, तो उनको लगता है उनका बुढ़ापा सुधर जाएगा, लेकिन उनको क्या पता इससे उनका बुढ़ापा और बिगड़ जाएगा। मम्मी, आप भी ना कैसी बातें कर रहे हो? छोड़ मुझे। ये घर ना मेरे नाम है और मेरा जो मन करेगा मैं वही करूंगी। और आज देखती हूँ मुझे ये फैसला करने से कौन रोकता है। लो मम्मी जी, खाना खा लो। बहू तुझे पता है ना मेरे चावल बंद हैं, मेरे घुटनों में दर्द रहता है। मेरे लिए 2 चपाती बना दे। अब तो मम्मी जी मैंने ना सबके लिए चावल बना दिए हैं। अगर आपको इतना ही चपाती खाने का शौक है ना, तो उठो और बना लो जाके किचन में। सबकी अलग अलग डिमांड पूरी करते रहो। अरे प्रियंका, जब मम्मी से चावल नहीं खाए जा रहे तो बना देना इनके लिए रोटी। बेटा परवीन, हाँ मम्मी बोलो। शाम को आते हुए ना मेरे लिए दवाइयाँ लेते आना। मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। ठीक है मम्मी। सुनो जी, एक बार आप इधर आओ। ठीक है, आ रहा हूँ। हाँ क्या हुआ, क्यों बुलाया हूँ? सुनो जी, कोई ज़रूरत नहीं है मम्मी की दवाई लेके आने की। पहले हमारे थोड़े ही खर्चे हैं क्या? और पैसे कोई पेड़ पे नहीं उगते हैं। इनका क्या है, इनकी बीमारी ठीक होने वाली नहीं है। हमारे भी तो इतने खर्चे हैं, बच्चों को पढ़ाना भी है, लिखाना भी है। कल को उनको बड़े बड़े कोर्स करवाने हैं, फिर हम कहाँ से लाएंगे पैसे अगर इनकी दवाइयों पे ही आप खर्च करते रहे तो? मैंने और इनके पापा ने इनके लिए कितना किया। आज मेरी दवाइयों का खर्चा भी इनको भारी पड़ रहा है। कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे इन बच्चों को सबक मिले। चल ठीक है, ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है जी, जाओ। ऐसा करती हूँ, मनीषा के पास फ़ोन कर लेती हूँ। मम्मी का फोन। हेलो। मनीषा, नमस्ते मम्मी। मम्मी आप रो क्यों रहे हो? क्या बताऊँ बेटा, तेरे भाई और भाभी मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं कर रहे। उनको लगता है मैं बुढ़ापे में उन पे बोझ बन गई। अच्छा मम्मी। ना तो टाइम पे खाना देते हैं, ना टाइम पे दवाई ला के देते हैं। मतलब भाई भाभी आपके साथ इतना बुरा व्यवहार कर रहे हैं? मम्मी, भाई भाभी को तो ना अकल लगानी पड़ेगी। मैं आपको जैसे कह रही हूँ ना, अब वैसा ही करो। उनको ना बिल्कुल भी मत बताना कि हमारा क्या प्लान है। हम उनको अकल लगाएंगे। ठीक है बेटा, ऐसे ही करूँगी। देख लिया बेटे तूने अब, इसलिए मैंने ऊपर का फ्लोर किराए पे देने की सोची। मम्मी जी, ये क्या हो गया आपको आज? आप अपने बेटे से ऐसे कैसे बातें कर रहे हो? बेटा? कौन बेटा, किसका बेटा? आज तक बहू बेटे वाली इज्जत दी है कभी? और बेटे का रिश्ता तो बहुत पहले ही छूट गया था। निर्दोष, आज तो पिघलना मत। तू ये मत भूल
इन बेटे और बहू ने तेरे साथ क्या क्या किया है। मम्मी जी आप कुछ सोचो ना, एकदम से अचानक हम कहाँ जाएंगे, और वैसे भी अपना खुद का घर होते हुए भी आपके बेटे और बहू ऐसे बाहर भटकेंगे, आपको अच्छा लगेगा? कौन सा घर, किस घर की बात कर रहे हो तुम? ये घर ना मेरा है और जो मेरा मन करेगा मैं वही करूंगी। थोड़ी देर पहले क्या था, तब तो बड़ी ऊंची आवाज में बात कर रहे थे, अब घर छोड़ने के नाम पे सारी हेकड़ी निकल गई। मम्मी जी आप प्लीज़ हमें माफ़ कर दो ना, आगे से ना हम ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे आपको हर्ट हो। हाँ हाँ मम्मी जी, प्रियंका ना बिल्कुल सही कह रही है, हम आगे से ना कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे आपको हर्ट हो। मम्मी प्लीज़ हमें माफ़ कर दो ना। मुझे नहीं पता कहाँ जाओगे कहाँ रहोगे, लेकिन अब मुझे इस फैसले से कोई नहीं रोक सकता। हेलो। हेलो, मम्मी निकल गए क्या भैया भाभी घर से? नहीं बेटा, अभी थोड़ी जाएंगे, जिद्दी हैं पूरे। मम्मी मुझे एक बार फ़ोन देना। हेलो। हाँ बहन, मैं कह रहा हूँ। अरे तू ही मम्मी को समझा देना, अब एकदम से अचानक हम कहाँ भटकेंगे, कहाँ किराए पे मकान ढूंढते फिरेंगे। तो इसमें मैं क्या करूं भैया? अब घर से निकलने के टाइम पे आपको सारे रिश्ते नाते याद आ गए। उस टाइम आप कहाँ थे जब भाभी मम्मी को सुनाती थी? अगर मम्मी चावल नहीं खा सकती तो भाभी उनको 2 रोटी तो बना के दे सकती है ना। ठीक है बहन, तू ना भाभी से बात कर ले। हेलो दीदी, अब आप ही समझाओ ना मम्मी को। तो मैं क्या बताऊं भाभी, तब तो आप मम्मी को बड़ा सुनाते थे, तब तो आपके पास मम्मी को दवाई दिलवाने के पैसे नहीं थे, और ना ही आप मम्मी को टाइम से खाना देती थी। तब तो क्या बोलती थी मम्मी को कि पैसे पेड़ पे लगते हैं क्या? तो अब क्या हो गया, अब आप ही भूख तो भाभी, मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। चलो ठीक है दीदी। मम्मी प्लीज़ माफ़ कर दो हमें। अरे बेटा, मैं कौन होती हूँ माफ करने वाली? चलो जो वीडियो देख रहे हैं उन्हीं से पूछ लेते हैं, ऐसे खुदगर्ज बेटे बहू को घर से बाहर निकाल देना ठीक है या इनको एक और मौका देना चाहिए? प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री राम।